आइए देखते हैं। देखिए आपको हम बताएंगे, देखिए क्लियर मेरा है। देखिए इसमें अल्टरनेटिंग करंट एसी, अल्टरनेटिंग करंट को क्या कहेंगे, एसी। तो अल्टरनेटिंग करंट आपको एसी चैप्टर पढ़ाएंगे और क्लास 12th का है, क्लास 12th आईसीएससी बोर्ड। फिजिक्स, तो आपको क्या बताएंगे, क्लास 12th आईसीएससी बोर्ड का फिजिक्स बताएंगे, अल्टरनेटिंग एसी करंट के बारे में बताएंगे। तो देखिए करंट दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स, यानी करंट्स के अगर देखा जाए तो कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एसी होता है, सेकंड डीसी होता है। एसी मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। जो कि आपको अल्टरनेटिंग करंट दिखा रहे हैं, अल्टरनेटिंग का करंट का पथ कुछ इस टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं, जबकि डायरेक्ट डीसी करंट के पथ क्या होते हैं, ओनली पॉजिटिव चलते हैं। ठीक है, तो ये रहे डायरेक्शन ऑफ एसी एंड डीसी करंट। ठीक है, इसमें आपको हमको बताना है 7 टॉपिक्स बताना है। फर्स्ट में कंट्रीब्यूशन बताना है, सेकंड में एसी करंट क्या होते हैं, थर्ड एम्पीडेंस क्या होते हैं, फोर्थ रिएक्टेंस क्या होते हैं, फिफ्थ बताना है एसी सर्किट्स क्या होते हैं, सिक्स में पावर इन एसी सर्किट बताना है, सेवेंथ एसी जनरेटर बताना है। हमको इतने टॉपिक बताना है, तो इसको राइट करें आप। आइए हम देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले ये जानिए कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट का क्या था कि उन्होंने 1883 में कंट्रीब्यूशन दिया था, निकोला टेस्ला साहब ने। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट में क्या कंस्ट्रक्ट किया था कि फर्स्ट इंडक्शन मोटर बनाया था। पहली बार में क्या फर्स्ट इंडक्शन मोटर बनाया था। उनका वो एज उस समय क्या था, 27 ईयर्स था। ठीक है, अब देखिए सेकंड इसका क्या है कि एसी करंट क्या है। एसी करंट देखिए सबसे पहले एसी करंट का ये जान लीजिए, डायरेक्शन चेंज होता है। देखिए एक बार आप प्लस में जाएगा तो दूसरी बार क्या जाएगा, माइनस में। तो डायरेक्शन चेंज होता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज अल्टरनेटिवली, हमेशा अल्टरनेट क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हम आपको बताएंगे क्या कहते हैं कि करंट इक्वेशन क्या होता है, वोल्टेज इक्वेशन क्या होता है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आरएमएस क्या फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो आई आर एम एस क्या, आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई नॉट अपॉन रूट टू, और वी आर एम एस की वैल्यू होती है वी नॉट अपॉन रूट टू होती है। वेयर आई नॉट क्या है, पीक करंट है, वी नॉट क्या है, आपका पीक वोल्टेज है। ठीक है, कभी अगर रूट टू की वैल्यू अगर यदि कोई पूछ लिया तो 1.414 होता है। ठीक है, इसको राइट कर लो। आइए देखते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा। इंडक्टेंस को कुछ इस तरह, मतलब इस तरह का क्या है सिंबल है, इंडक्टेंस का सिंबल इस तरह का है जिसको एल से शो करते हैं। ठीक, कैपेसिटेंस का सिंबल ए है, दोनों बराबर होने चाहिए, सी से शो करते हैं, और रेजिस्टेंस का ए सिंबल है, आर से शो करते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब बैटरी या सेल, बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेल का देखिए इस तरह से होता है, एक प्लस होता है एक माइनस, ये बड़ी और छोटी लाइन रहेगा। तो समझिए किसको शो कर रहा है, आपको सेल को शो कर रहा है, और दोनों अगर बराबर रहेंगे तो कैपेसिटेंस को शो करेंगे। ठीक है, आइए हम यहाँ आपको बताएंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का सेकंड नेम क्या होता है, एवरेज वैल्यू। तो आई मीन अगर निकालना हो तो ये फार्मूला लगेगा, वी मीन निकाला होते हैं तो आई मीन की वैल्यू क्या होती है, 2 आई नॉट अपॉन पाई, और वी मीन का वैल्यू 2 वी नॉट अपॉन पाई होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या 3.14, ये रेशनल नंबर होता है। और ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये डीसी वोल्टेज होते हैं। ठीक है, आइए थर्ड बताते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, ई नॉट अपॉन आई नॉट का रेशियो होता है इम्पीडेंस, जिसको हम इम्पीडेंस को किससे शो करते हैं, जेड से। इम्पीडेंस को जेड से शो करते हैं, जबकि रिएक्टेंस को किससे, रिएक्टेंस को किससे शो करते हैं, एक्स से। ठीक है, तो इम्पीडेंस को जेड से शो करते हैं, ई नॉट अपॉन आई नॉट का दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस होता है। तो द रेशियो ऑफ ईएमएफ अप्लाई एट द एंड द करंट प्रोड्यूस इन एन एसी सर्किट। जब एसी सर्किट में हम क्या करंट को मतलब अप्लाई करते हैं, और ईएमएफ का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस, यानी इसका यूनिट क्या होता है, ओएम, ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम होता है। अब हम बताएंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या अफर्ट करता है, या तो इंडक्टेंस से ही बनते हैं, या तो कैपेसिटेंस है, या तो दोनों लगा करके हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंस को वो कर सकते हैं। एसी मतलब एसी कोई भी एसी सर्किट में, और रिएक्टेंस को किससे शो करते हैं, एक्स से। ठीक है, अभी हम आपको सर्किट बताएंगे। जैसे किसी सर्किट में आपका कैपेसिटेंस लग गया, रेजिस्टेंस लग गया, और इंडक्टेंस लग गया। ठीक है, इस तरह की सर्किट हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ सी हो गया, आर हो गया, एल हो गया, लेकिन इसी को पहले कर देना चाहिए जिससे एल सी आर बनना चाहिए। ठीक है, ये क्या बनना चाहिए, एल सी आर सर्किट बनना चाहिए। इस तरह की सर्किट अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, राइट करिए फर्स्ट।
आइए देखते हैं, आपको 5 पॉइंट्स बताएंगे एसी सर्किट्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट आपको बताएंगे इंडक्टिव यल सर्किट क्या होता है। सेकंड बताएंगे कैपेसिटेटिव कैपेसिटेटिव सी सर्किट क्या होता है। सी सी फॉर कैपेसिटर के लिए लगता है, इंडक्टिव इंडक्टेंस के लिए लगता है, ठीक है। और थर्ड बताएंगे रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिव आर सर्किट क्या होती है। अच्छा, फोर्थ बताएंगे आरसी सर्किट यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट बताएंगे। और फिफ्थ बताएंगे एलसी सर्किट, ये मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटर सर्किट होते हैं, ठीक है। और फिफ्थ सिक्स बताएंगे आरएल सर्किट, आरएल सर्किट माने रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट बताएंगे। और सेवेंथ आपको बताएंगे एलसीआर सर्किट, जिसमें आपको इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस सर्किट रहेगा। इसी को हमको रेजोनेंस बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले इस तरह की सर्किट की अगर सिंबल की बात करूं तो इस तरह आपका यल बनता चला जाता है, ठीक है। यल आपका यल है। अब अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर इस तरह का बनता है, ठीक है, इस तरह का सी होता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कुछ इस कदर होता है, ठीक है, आर हो गया, ठीक है। अब आरसी की बात करें, आरसी सर्किट तो आर लगेगा माने रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की बात क्या लगेगा, कैपेसिटर लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका आरसी सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और एलसी सर्किट की बात करेंगे तो एलसी सर्किट में क्या होता है, पहले इंडक्टेंस लगेगा, उसके बाद हमारा कैपेसिटर लगेगा, ठीक है। तो एलसी सर्किट हो गया। इसी तरह से हमारा सिक्स देखो आरएल सर्किट, आरएल में रेजिस्टेंस पहले लगाइए, रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद हमारा इंडक्टेंस लगाइए, इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। और एलसीआर में अगर देखें तो एलसीआर में पहले क्या लगेगा, हमारा इंडक्टेंस लगेगा, ठीक है, फिर कैपेसिटर लगेंगे, फिर हमारा रेजिस्टेंस लगेंगे, जिसको हम कहेंगे, अब बताइए इसको क्या कहेंगे, यल सी, इसको कहेंगे आर यल, इसको कहेंगे एल सी आर, ठीक है, ए सर्किट। तो इस तरह के सर्किट की क्या है, सिंबल है, ठीक है। तो एट आपको रेजोनेंस बताएंगे। अब देखिए फर्स्ट इंडक्टिव एल सर्किट के बारे में देखिए, अगर इसका आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट इक्वेशन अगर देखें तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है। पाई बाई टू जो होता है वो होता है फेज डिफरेंस होता है, यानी कोई पूछ लेगा कि बताइए पाई बाई टू क्या है, फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज और करंट के बीच। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू। तो पाई का मतलब ही होता है फेज डिफरेंस। अब पाई की वैल्यू पाई बाई टू होती है, ठीक है, फाई की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू। और यहाँ पावर फैक्टर कास फाई की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, हमेशा पावर फैक्टर कास फाई की वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज लीड्स करंट है, वोल्टेज कैसे लीड करता है करंट को, पाई बाई टू करता है, या तो पाई बाई टू पॉजिटिव रहेगा प्लस में, या पाई बाई टू क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो वोल्टेज लीड्स करंट को पाई बाई टू करेगा, इसलिए पी इक्वल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ तो नोट करिए। आइए देखते हैं, सुनिए, सेकंड नंबर है कैपेसिटिव के लिए यानी सी सर्किट के लिए क्या होता है, आई की इक्वल क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखिए इंडक्टिव के लिए माइनस पाई बाई टू था, जबकि कैपेसिटिव के लिए क्या था, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हुआ। यहाँ फाई की वैल्यू क्या प्लस पाई बाई टू हो सकता है या माइनस पाई बाई टू हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। कास फाई इक्वल जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पावर फैक्टर पी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये आपके दिमाग में अपना रखना होगा इसको, ठीक है। अब देखिए करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, करंट हमेशा क्या करेगा, लीड करेगा वोल्टेज को कितना, पाई बाई टू। पाई बाई टू या पॉजिटिव करेगा या पाई बाई टू नेगेटिव, ठीक है। तो थर्ड देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव आर सर्किट क्या होता है, आर सर्किट के लिए क्या होता है आपके, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। यहाँ फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, कास फाई इक्वल 1 हो जाएगा। जब कास फाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बोलिए। तो पी इक्वल होता है हमारा वी नॉट आई नॉट बाई टू होता है। अब देखिए करंट एंड वोल्टेज, इसमें करंट और वोल्टेज दोनों क्या करेंगे, सेम फेज में रहेंगे। किसमें, रेजिस्टिव में क्या होते हैं, आर सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। इसको राइट करें। आइए देखिए, हम आपको क्या बताएंगे, फोर्थ नंबर आरसी सर्किट बनाएंगे। आरसी का मतलब क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ कैपेसिटर है, ठीक है। तो ध्यान रखिए हम इसको क्या करेंगे, इस सर्किट को हम क्या करेंगे, आरसी सर्किट को एसी सोर्स से हम कनेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आई इक्वल इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, आई इक्वल क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टू प्लस फाइव होता है, ठीक है। ये फार्मूले हैं अपना याद रखिएगा। जेड इज इक्वल टू, जेड क्या है बताइए, इम्पीडेंस होता है, रिएक्टेंस इम्पीडेंस होता है। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी, एक्सी क्या होते हैं, एक्स की बात करें तो क्या होता है, रिएक्टेंस होते हैं, ठीक है। तो अब दोनों की यूनिट भी तो ओम ही होती है, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू अंडर में आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक है, होता है, ठीक है। अब एक्सी की वैल्यू पूछेंगे तो एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम tan फाई की बात करें तो 1 अपॉन ओमेगा सी आर होता है, इसे ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा सी आर होता है। आई नॉट इक्वल क्या होता है, ई नॉट अपॉन जेड। अभी इसके पहले मैंने बताया था जेड इज इक्वल टू
ई नॉट अपॉन आई नॉट, याद करिए दोनों का रेशियो क्या आ रहा था, इम्पीडेंस माने जेड आ रहा था। पावर फैक्टर क्या है, cos पाई इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें करंट लीड कर रहा है, करंट मतलब क्या कर रहा है, आगे की तरफ आरसी सर्किट में क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। राइट करें फर्स्ट। आइए देखते हैं एलसी सर्किट क्या होता है। देखिए यहाँ पर एलसी सर्किट का मतलब क्या होता है, जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि एलसी सर्किट मैंने आपको दिखाया, एसी सोर्स से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस प्लस में भी हो सकता है, प्लस में क्या होता है, पॉजिटिव रहेगा तो एक तरह से मतलब कि आगे की तरफ लीड करेगा, और निगेटिव रहेगा तो पीछे की तरफ लीड करेगा। तो देखिए फॉरवर्ड होता है और एक बैकवर्ड होता है ना, तो पॉजिटिव पाई बाई टू माइनस निगेटिव पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी होता है फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी। अब फाई की वैल्यू क्या होता है, पाई बाई टू, हमेशा है पाई बाई टू या तो पॉजिटिव होगा या तो पाई बाई टू नेगेटिव होगा। रेजोनेंस की स्थिति में क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक्सएल का मतलब क्या होगा, एल इंडक्टेंस जो होता है कैपेसिटर आपस में इक्वल हो जाते हैं, किस कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में। अगर रेजोनेंस रहेगा तो उस कंडीशन में एक्सएल और एक्सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्सएल की वैल्यू ये होती है, देखिए एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, देखिए यहाँ पे एक्सएल इक्वल क्या होगा, ओमेगा एल, ओमेगा एल रख दिया। अब एक्सी की वैल्यू क्या होगी, वन अपन ओमेगा सी, तो वन अपन ओमेगा सी कर दिए, तो ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब वन अपन एल सी यहाँ नीचे हो जाएगा, स्क्वायर हटता है तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। और ओमेगा इक्वल टू वन का वन हो गया और इसको रूट में एलसी कर दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जानते हो सिंस ओमेगा इक्वल टू पाई एफ भी होता है, ओमेगा इक्वल क्या होता है, टू पाई एफ, तो यही ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ अगर टू पाई एफ रख दें, देखो टू पाई एफ रख दिए इज इक्वल टू वन अपन एल सी, तो एफ इक्वल क्या होगा, टू अपन वन अपन टू पाई अंडर रूट में एल सी हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, पावर फैक्टर जीरो होगा, किस कंडीशन में, एलसी सर्किट में, ठीक है। इधर वोल्टेज या करंट क्या होंगे, आगे की तरफ लीड करेंगे, या तो वोल्टेज लीड कर जाएगा या तो करंट लीड कर जाएगा, ठीक है। आइए राइट करिए। आइए देखते हैं, देखिए 6 नंबर है आरएल सर्किट। आरएल सर्किट को अगर बनाना चाहे तो कुछ इस तरह बनाएंगे, ठीक है। और एल देखिए हमारा इंडक्टेंस, ए इंडक्टेंस है, ठीक है। और हमारा ए क्या है, एसी सोर्स रहेगा, ठीक है। ए मेरा एसी सोर्स है, आई आर है, और ये क्या है, एल है। ये मेरा क्या है, आरएल सर्किट है। यहाँ पे आई इक्वल क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होता है, ठीक है। और जेड की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जेड क्या है, इंपीडेंस है, इंपीडेंस निकालने का ये फार्मूला है। और एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, फार्मूला है। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। अच्छा ये बताओ एक्सी इक्वल टू क्या होता है, वन अपन ओमेगा सी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेन फाइव इक्वल टू क्या, ओमेगा एल। ये इंडक्टेंस निकालने का फार्मूला है, ठीक है, अपन आर होता है। आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपन जेड होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, आर अपन जेड हो जाएगा। वोल्टेज हमेशा लीड करेगा, तो आरएल सर्किट में क्या करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, ठीक है। अब देखो रिजोनेंस इसका बात करेंगे तो रिजोनेंस में क्या होता है कि ओमेगा एल और अपन ओमेगा सी, यानी हम कह सकते हैं एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और इम्पीडेंस अगर मिनिमम करंट है तो इसका जानते हो, इम्पीडेंस मिनिमम करंट है तो क्या हो जाएगा, अगर इंपीडेंस मिनिमम है, सुनिए इंपीडेंस मिनिमम है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इंपीडेंस अगर मिनिमम है तो करंट क्या हो सकता है, मैक्सिमम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट में एलसी होती है, ठीक है। इसे राइट करें। आइए देखते हैं, देखिए आपको सेवेंथ बताएंगे एलसीआर सर्किट क्या होती है। एल फॉर इंडक्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस सर्किट बताएंगे। तो इस सर्किट में एल सी आर दोनों लगे हैं, यानी इंडक्टेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसका इक्वेशन बताएंगे एलसीआर सर्किट का, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव होता है, ठीक है। यानी प्लस में भी प्लस फाइव हो सकता है, माइनस फाइव दोनों हो सकता है, ठीक है। और जेड इसका इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस का फार्मूला अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, देखिए ए एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, ये पूरा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्सएल, तो एक्स स्क्वायर जगह एक्स माइनस एक्सएल लग गया होल स्क्वायर। या तो इसी को जेड इक्वल टू अंडर रूट में क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दे। और एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस एक्सएल। और एक्स इक्वल क्या होता है, अगर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, अगर कोई पूछेगा एक्स इक्वल वन अपन ओमेगा सी, और एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एल, तो बस वैल्यू पुट किया हूं। और tan फाइव का फार्मूला क्या होता है, tan फाइव इक्वल क्या होता है, अगर हम बात कर ले tan फाइव का, तो tan फाइव इक्वल टू एक्स अपन आर होता है। इस एक्स की वैल्यू यहां से पूरा रख दिया हूं, देख लो पूरा रखा हूं, अपन में आर कर दिया हूं, ठीक है। अब आई नॉट इक्वल क्या होता है, ई नॉट अपन जेड होता है, इंपीडेंस आई नॉट पीक वैल्यू सब फाइंड करने के लिए फार्मूला है, ठीक है। आइए राइट करेंगे। आइए देखते हैं,
सिक्स पॉइंट देखते हैं, पावर इन एसी सर्किट क्या होता है। तो देखिए P इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव होता है पावर एसी इन एसी सर्किट में। तो ई आर एम एस की वैल्यू होता है ई नॉट अपॉन रूट टू, और आई आर एम एस की वैल्यू होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। अगर इनकी वैल्यू ई आर एम एस की वैल्यू अगर ई नॉट अपॉन रूट टू कर दें, अब आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट टू कर दे कॉस फाइव, तो रूट टू मिलकर 1/2 हो गया, 1 तो लिख ही सकते रूट टू, और रूट टू मिलकर 2 हो गया, ई नॉट और आई नॉट हो गया, cos फाइव हो गया। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, आइए राइट करिए। देखिए सेवेंथ पॉइंट है एसी जनरेटर क्या होते हैं। एसी जनरेटर एक प्रकार का डिवाइस होता है, ठीक है। कर आर डिवाइस दिस जनरेट्स, एक ऐसा डिवाइस जो जनरेट करता हो क्या, एसी करंट को, ठीक है। हैविंग, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स लगे होना चाहिए, मैग्नेट लगे होने चाहिए, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दोनों पोल लगे होने चाहिए, आर्मेचर लगे होने चाहिए, इस टाइप का स्क्वायर में आर्मेचर लगे रहते हैं, ठीक है। आर्मेचर इस टाइप के लगे रहते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट ब्रश लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एसी जनरेटर। अब हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ई इक्वल होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। इसकी वैल्यू क्या होता है, आई इक्वल ई अपान आर। ई की वैल्यू ये पूरा टोटल हम उठा के यहाँ से रख देंगे, अपान आर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, ठीक है। आइए नोट करिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद।